तो अभी कहीं जाने से पहले घूमने का प्रोग्राम बना हुआ है, तो मैं पहले अपना दिखाता हूँ। ये हमारा पुराना मकान जो पुराना स्टाइल में बना हुआ है। 2 कमरे ये ऊपर है, 2 कमरे ये नीचे हैं। ठीक उसी के साथ में जो है एक कमरा ये बना हुआ है, एक कमरा उसके नीचे बना हुआ है। तो ये हो गए 6 कमरे। और अब जो ये नया बना है ये है, ये पूरा मकान आप देख रहे होंगे। ये लास्ट तक मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो टोटल इसमें बैठे रहना पापा, है ना। तो टोटल इसमें जो है यहाँ से ये चालू हो जाता है, इधर तक जाता है। ये मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, और ये यहाँ तक। और इसमें भी जो है जैसा हम ये गेट खोलते हैं, ये आगे में अंदर एक रूम ये है, एक ये है, एक रूम ये है, और एक रूम ये है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। टोटल जो है ये 18 रूम हो गए हमारे पे यहाँ पे। अगर हम वहाँ से दिल्ली से हम आते हैं तो 18 रूम यहाँ पर अपने पास हैं। और अब हम जब जाते हैं तो ये सारे रूम ऐसे ही खाली पड़ जाते हैं। ऊपर सारा खाली पड़ा रहता है, उधर साइड में जो अभी नया बना है वो भी खाली पड़ा रहता है, और ये भी। सिर्फ ये नीचे के 2 रूम यूज़ होते हैं। और ये मेरे बड़े भाई हैं सामने ऊपर, जो हेड मास्टर प्रिंसिपल रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनका रूम ये सामने ही है। तो इसमें भाई का मन नहीं लगता, वही पुरानी जगह पे मन लगता है। तो अभी भाई ने ये पूरा मकान बना के, लेकिन रहते हैं वहाँ पे उस जगह पे। तो ये सारा बहुत ही सुंदर मकान बना हुआ है, और अभी पूरा परिवार यहीं पर आया हुआ है। मधु, मधु कहाँ हो? तो ये देखो, आप मधु को भी देख रहे होंगे ऊपर। और कहाँ गए? सब चाय पी रहे और पूजा में यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलो चलते हैं, अब घूमने चलते हैं। वीडियो रास्ता तो देखिए, आप देख रहे होंगे कितना सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य। मेरी देवभूमि उत्तराखंड का अद्भुत दृश्य आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। और यार ये ना हो कि रास्ता बंद ना हो, बस हम यही जिस तरीके से, मतलब हम यही चाहते हैं कि रास्ता बंद ना हो, यही विश करते हैं अभी। और वहाँ रास्ता अगर खुला होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उत्तराखंड की सबसे सुंदर जगह आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे तो आपको इन सड़कों से, इस जगह से अंदाजा लग रहा होगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ और कितनी सुंदर जगह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो कितनी तेज चलने लगी। और आज तो इन बच्चों ने भी कसम खा ली है गीता पे हाथ रख के कि हम हर साल आएंगे अपने गांव में। तो ये ना उसने साइड चला है ना, पता है। शिविका ने दिल्ली में तो बहुत गाड़ी चलाई है और बचपन से चलाती आ रही है, लेकिन पहाड़ों पे आज पहली बार गाड़ी चला रही है। तो मेरे से पूछती है, पापा इतनी छोटी रोड है, अगर सामने से गाड़ी आती है तो किस तरीके से चलानी चाहिए? तो मैंने इसको बताया कि आप जो है अपनी जगह को दबा के चले, वो अपनी जगह दबाएगा तो गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन फिर इसने जो है एक गाड़ी आई और इतनी दबा दी अपनी जगह कि हम ही दब जाते नीचे। लेकिन मैंने इसको बताया इतनी भी नहीं दबानी बेटे कि हम फिर कभी दबाने लायक ही ना रहें कि कितनी नीचे गाड़ी दबानी है। तो अब समझ गया, लेकिन अब
सबसे पहले फिर एक बस ही आई थी ना, हाँ बस है। हाँ बस आई, तो उस इसने बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल दी बस के आगे से गाड़ी। तो ये देखिए, ये रोड देखिए कितने, संकरी भी है। हाँ संकरी रोड जिसे कहते हैं। अब ये देखो, ये पूरी गाड़ी का ये बोनट है, और जितनी ये रोड है उतना ये बोनट है, दिख रहे हो आप? ये मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, और अगल बगल निकलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही गाड़ी आती है तो फिर ये जो कच्चा सा बना हुआ साइड में, जहाँ पिल्टू जिसे कहते हैं, जो फिसलने वाली घास होती है, पिल्टू कहते हैं उसको, तो उसके ऊपर गाड़ी ले जानी पड़ती है, और वहां से फिर एक दूसरे को पास दिया जाता है। और थोड़ा पहले ही रुक लेते हैं हॉर्न हाँ, तो बहुत ही सुंदर जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और लेकिन अब तक मैंने जिससे भी पूछा वो कहता है कि पहाड़ खिसक गए हैं, आगे जगह नहीं है जाने की। तो जहाँ तक हम जा सकते हैं मैं वहाँ तक तो ज़रूर लेके जाऊँगा। तो उत्तराखंड के जितने भी साथी लोग बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, पता नहीं कहाँ कहाँ, पंजाब, जहाँ भी रहते हैं, तो उनसे भी मैं कहता हूँ कि एक दफ़े अपने परिवार के लोगों को ज़रूर अपना उत्तराखंड दिखाएं। और देखिए, ये स्वर्ग जैसा उत्तराखंड है हम लोगों का, तो इनसे जो है अपने बच्चों को वंचित ना रखें, ज़रूर एक दफ़े दिखाएं। और हमने यहाँ अपना मकान बना दिया है, 650 गज में मकान बनाया हमने यहाँ पे, काफ़ी, जिसमें 12-15 रूम हैं उसमें। तो अब जो बच्चे जो है, अब तक तो हम इनको ज़बरदस्ती लेके आते थे, लेकिन अब ये बच्चे कह रहे हैं अब हमें हमेशा आना है, और अब ये लोग हमें ज़बरदस्ती यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि अगर जब रहने की जगह व्यवस्था बन जाती है तो अपना आप ही कोई ना कोई बहाना बनता है उत्तराखंड घूमने का। तो उत्तराखंड घूमने के लिए सबसे पहले तो अपनी जो पैतृक जगह है, जहाँ आपके मकान जो खंडर हो रखे हैं, उनको ज़रूर बनाएं, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और हमने बनाया इसलिए मुझे लग रहा है कि हर एक को बनाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम भी बहुत कम आया करते थे, बस साल में एक दफ़े हम आते थे। लेकिन अब जो है कोई ना कोई बहाना होता है और हम यहाँ आते हैं। और ये मेरा उत्तराखंड, इन जगहों में देखिए, पहाड़ की नारी सब पे भारी। चलिए बढ़ाते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मंदिर अभी एक पीछे गया और दूसरा मंदिर ये आ गया। तो ऐसे ही नहीं देवभूमि इस उत्तराखंड को कहा जाता है। कण कण में शंकर हैं, यहाँ पे कण कण में भगवान हैं। और मुझे अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छी चीज पता चली है कि भगवान को भगवान क्यों कहते हैं। शिविका आपको बताएगी कि भगवान किस लिए कहा जाता है, और ये भी इसको कह रही है कि मुझे अभी पता चला है हाल फिलहाल में ही। तो शिविका किस लिए भगवान को भगवान कहा जाता है, तो हमारे दर्शकों को जो भी इस वीडियो को देखे तो उनको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जाती है उन लोगों को भी पता होना चाहिए। और इसमें कोई त्रुटि हो तो मैसेज में ज़रूर बताना कि हमारी बिटिया गलत बता रही है या सही बता रही है। हाँ जी। तो शिविका बताए, भगवान, हिंदी जो हमारी भाषा है वो बहुत ही अनोखी भाषा है। मतलब हर चीज का एक एक मतलब होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज का नाम कैसे भी पड़ गया है जी। तो भगवान को भी भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान वो है जिसके के निर्माता है। तो उनमें वो पांचों तत्व समाये हुए हैं जी। तो भगवान का भ से बना भूमि, भ से बना भूमि, जिस भूमि पे हमारी गाड़ी चल रही है। हाँ जी जी। ग से बना गगन, गगन ये आसमान जी। व से बनी वायु, वायु ये सुरसुराहट आप सुन होंगे हवा की, जो जीने के लिए बहुत हाँ, जरूरतमंद है, ऑक्सीजन। यस जी। अ से बनी अग्नि, जो भगवान, अग्नि जी 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 जी। और न से बना नीर, मतलब जल, जो कि बारिश होने जो ये वाली देखो है। ये बरस रहा है, आपने देख लिया होगा, बारिश भी चालू हो गई है। और मेरी बिटिया का नाम भी शिविका है,
और शिविका का मतलब शिव का अंश और गंगा भी कहते हैं। तो मेरी बिटिया का नाम भी शिविका है। और इसकी मुखार बिंदु से जैसे ही नीर का शब्द निकला पानी, तो ये पानी बरसने लग गया है। और दिखा रहा हूं मैं मौसम, और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। तो वार्तालाप इस तरीके से होनी भी चाहिए। जब इन रास्तों पे चलेंगे तो भगवान की भी बातें होती हैं, शैतान की भी बातें होती हैं। जहाँ भगवान, हाँ, जहाँ भगवान है वहाँ शैतान है। तो ले चलते हैं आपको, आप इसी तरीके से बने रहें। ये खोल दिया बरसात के मौसम में भाई वाह, मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू मेरी फेवरेट। ये मिट्टी की खुशबू ने भी ले ली है। अच्छी यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है बहुत अच्छी है, लेकिन आज इसने बताया इसकी फेवरेट है। यस, ठीक है। जब भी बारिश होते ही जो मिट्टी की खुशबू आती है, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को अच्छी लगती है। हाँ, तो शिविका बता ही रहे आपको। और इन पहाड़ों पे देखिए, मैं अपनी शक्ल दिखाने का तो मन ही नहीं कर रहा है इन सुंदर दृश्य को देख के, तो इसलिए मैं बिजली कड़की। हाँ, आगे रास्ता खराब होने के जैसे पता चला कि पहाड़ गिरे हुए हैं पीछे, तो हमने इस पुल से ही वापस हो रहे हैं। सब लोग यहाँ पे हैं और शिविका गाड़ी बैक कर रही है। तो आज आगे जाना कैंसिल, यहीं से हम वापस चलते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है। और नहीं, अंदर ही बनाना, अंदर से ऐसे ही आके। जैसे कहा गया था अभी तो ठीक हो गई कि आगे रोड खराब है, तो वाकई में रोड खराब है। हम वहाँ से वापसी ले लिया है। अब सिर्फ डर इस बात का लग रहा है कि यहाँ आगे तो रोड टूट गया है, कहीं पीछे भी रोड ना टूट जाए, तो हम कहीं बीच में ना फंस जाएं। तो इसलिए हमने जो है वापसी ले लिया है।